बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक इन डिक्शनरी। बेसिकली बच्चों जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, किसी वर्ड के लेटर्स को यूज करके जो वर्ड्स बनाने के क्वेश्चंस होते हैं, उसी का ये एक टॉपिक है। तो वे रैंक इन डिक्शनरी का मतलब क्या है कि कोई एक वर्ड है, उसका आपको डिक्शनरी में रैंक बताना है, क्या होगा। तो इसका पहले बेसिकली मतलब समझ लीजिए, इस बात का मतलब क्या है बच्चों। और एक बात और समझ लीजिए भाई, ये रैंक बताने के लिए आपको डिक्शनरी की कोई जरूरत नहीं है। भाई जो डिक्शनरी आप देखी है ना, जिसमें वर्ड मीनिंग्स लिखे होते हैं, उसकी कोई जरूरत इसमें नहीं है। कई बार बच्चा सोच सकता है मुझे तो डिक्शनरी है ही नहीं मेरे पास, या मैंने तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा सवाल। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो यहां हमारा डिक्शनरी कैसे टाइप का होगा और किस तरीके उसमें रैंक निकालेंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक कोई बहुत छोटा सा हम वर्ड ले लेते हैं, एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं और फिर उससे हम डिस्कस करते हैं कि रैंक इन डिक्शनरी का मतलब क्या है। भाई जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड ले लेता हूं, CAT, कैट। आपको क्वेश्चन कहा गया कि भाई इस कैट वर्ड का आप डिक्शनरी में रैंक बताइए। तो भाई इस बात का मतलब यह है कि बच्चों इस वर्ड में जो भी लेटर्स यूज हुए हैं, इनका यूज करके जितने भी टोटल वर्ड्स बनेंगे, उनको एक डिक्शनरी के फॉर्म में आपको लिस्ट करना है और उसमें बताना है कि कैट कौन से प्लेस पे आएगा। और यहां जो वर्ड्स बनाने वाले हैं, उनका मीनिंग निकले या ना निकले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे बच्चों मैं सारे वर्ड्स एक बार लिख लेता हूं, CART। इन 3 लेटर्स का यूज करके कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं बच्चों। भाई सबसे पहला वर्ड बनेगा ACT। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें चलना है, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले A आता है, फिर C आता है और फिर T आता है। भाई सेकंड वर्ड बच्चों बनेगा ATC। ऑर्डर इधर से चेंज होना शुरू होगा भाई। तो A से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स बनेंगे बच्चों, ACT और ATC। फिर A के बाद कौन आएगा भैया, C, तो CAT, फिर CTA। C से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स बच्चों हो गए हैं। इसके बाद T से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, तो आएगा TAC और TCA। तो ये बच्चों हमारा डिक्शनरी तैयार हो गया है। तो भाई यदि आपसे पूछा जाता है भाई कैट का आप डिक्शनरी में रैंक बताइए, तो उसके लिए हम पहले डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी बनाने का मतलब क्या है, इन लेटर्स का यूज करके जितने भी पॉसिबल वर्ड्स होंगे, उन सबको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब देखो बच्चों, जो ACT है वो फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसका रैंक 1 है। ATC का रैंक 2 है। CAT जिसका एक्चुअली में हमें फाइंड करना है, इसका रैंक कितना आ गया बच्चों, इसका रैंक 3 आ गया है। तो हमारा जो वर्ड है कैट, उसका रैंक कितना आ गया, 3। तो बच्चों कैट का रैंक हो गया 3 या थर्ड आप कह सकते हैं भी। तो कैट का रैंक 3rd हुआ। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया है कि एक्चुअली में यहां रैंक का मतलब क्या है, डिक्शनरी से क्या मतलब है। ये समझ गया कि आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना है। मैंने सबसे पहले A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर C से आएंगे, फिर T से आएंगे। ठीक है, अब एक तो एग्जांपल और देखता हूं मैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे बच्चों एक वर्ड में लेता हूं GOD, गॉड। गॉड का यदि मुझे रैंक फाइंड करना है तो कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे वर्ड्स बना के। तो सबसे पहले भैया D आता है, फिर G आता है और फिर O आता है। तो सबसे पहला जो वर्ड बनेगा वो बनेगा DZO। फिर बच्चों DOZ। तो D से स्टार्ट होने वाले 2 खत्म हो जी। अब D के बाद कौन आता है, G से शुरू होने वाला पहला वर्ड GDO, फिर ZOD। उसके बाद बच्चों O से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे और बनेगा ODZ एंड OGD। ये बच्चों वर्ड्स बनेंगे सब। तो इसमें यदि मैं देख रहा हूं GOD, गॉड, कौन से प्लेस पे आ रहा है बच्चों, 1 2 3 4। तो ये 4th प्लेस पे आ रहा है, तो इसका रैंक हुआ बच्चों 4th। तो गॉड का रैंक बच्चों हुआ 4th। और चलो एक एग्जांपल में देखता हूं,
भाई बात करिए IIT, IIT इसका रैंक क्या होगा? तो इसमें भी क्या है, इनसे जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सारे हम अरेंज कर लेते हैं आई और टी से। तो सबसे पहला तो भाई IIT ही बनेगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। दूसरे में क्या बनेगा? ITI, ITI। थर्ड क्या बनेगा जी? आई से स्टार्ट होने वाले दो आ गए, उसके बाद बनेगा TII। एक्चुअली में से तीन ही टोटल वर्ड्स बनने थे, क्योंकि इसमें दो आई हैं, तो इससे टोटल तीन वर्ड्स बनेंगे। तो IIT का रैंक कितना हो गया? फर्स्ट। IIT का रैंक कितना हो गया बच्चों? फर्स्ट हो गया है। क्लियर बात हुई भाई? अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे ही सब जो वर्ड्स होंगे उनका हम रैंक निकालेंगे? नहीं, ऐसे क्यों निकालेंगे? अब यहां से आप पैटर्न समझिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे भी। तो जैसे कि मैं पहले एग्जांपल से ही देख रहा हूं, तो पहले A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, फिर C से स्टार्ट होने वाले आएंगे, फिर T से स्टार्ट होने वाले आएंगे। तो हम देख लेंगे ना, अपने को जिस वर्ड का रैंक निकालना है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, और वहीं जाके आपको रुक जाना है भी। जैसे देखिए, मैं एक और वर्ड लेता हूं और उससे समझने की कोशिश करता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया RAT, रेट। मुझे इसका रैंक निकालना है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सारे वर्ड्स ना लिखूं, सारे वर्ड्स लिखे बिना ही इसका रैंक बताऊं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखूंगा। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। भाई सबसे पहले तो A से स्टार्ट होने वाले आएंगे ना, तो A को यदि मैं फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर देता हूं तो आगे बचा R और T। तो R और T को अरेंज करने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 2। तो बच्चों A से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। A के बाद किसका नंबर आएगा? भाई अल्फाबेटिकली आपको ध्यान से देखना है ऑर्डर, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो R पहले आता है कि T पहले आता है? हाँ, R पहले आता है। तो R से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। तो R से स्टार्ट होने वाला तो सबसे पहला वर्ड RAT, रेट ही बनेगा। तो A से स्टार्ट होने वाले दो हो गए, और दो के बाद जो नेक्स्ट तीसरा वर्ड है वो कौन है? वो रेट ही है। तो रेट का रैंक कितना आ गया बच्चों? रेट का रैंक आ गया है 3। तो बहुत बेसिक सा बच्चों आइडिया अपने को हो चुका है कि भैया जी किस तरीके से हमें रैंक फाइंड करना होता है। तो आइए अब कुछ और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सभी जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं उनमें रैंक फाइंड करना है, तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेते हैं ढंग से कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी जो हम करने वाले हैं बच्चों, उसमें हमें रैंक निकालना है TOUGH। इसका बच्चों रैंक निकालना है। एक टफ का रैंक आपको बच्चों निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करने का है रे? सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फाबेटिकली देखो, इनमें सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा बच्चों G, G के बाद आएगा H, H के बाद आएगा O, O के बाद आएगा T, T के बाद आएगा U। तो ये बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख दिया इनको। अब क्या करने का? अब आपको सबसे पहले G से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखने, फिर H वाले, फिर O वाले, फिर T वाले। ठीक है, तो आइए शुरू हो जाते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ G कितने होंगे भी? यदि मैं G को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर देता हूं बच्चों, तो आगे 4 लेटर्स बचते हैं, और उन 4 लेटर्स को अरेंज करने के वेज 4 फैक्टोरियल होंगे। तो G से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे बच्चों 4 फैक्टोरियल। 4 factorial means 24. The number of words beginning with H, सेम टू सेम बात रहेगी भाई। यदि मैं H को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर देता हूं, तो आगे फिर से मेरे पास 4 ही लेटर बचेंगे, तो उनको अरेंज करेंगे वेज भी 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ O, ये भी होंगे बच्चों 4 फैक्टोरियल 24 बच्चों। तो सबसे पहले G से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आगे जी 24, फिर H वाले आगे 24, फिर O वाले आगे 24। अभी इनके बाद कौन आ गया? इनके बाद आ गया T। आप समझिए बात,
भाई जो टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे उनमें ही ये वाला वर्ड भी बीच में कहीं आएगा। तो इसलिए टी से स्टार्ट होने वाले मुझे सारे वर्ड नहीं देखने, क्योंकि उनके बीच में ही तो ये कहीं है। तो जब भी आपका ये वाला इस वाले से मैच कर जाए तो फिर सेकंड वाले को फिक्स करना आपको होता है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद टी, देखो टी तो आ गया, अब टी वाले में बीच में यही है, तो टी को तो आप फिक्स कर दो। भाई ऐसा समझो, पहले पेज पे जी से स्टार्ट होने वाले लिखे सारे वर्ड, दूसरे पे एच वाले लिखे हुए हैं, तीसरे पे ओ वाले लिखे हुए हैं, और चौथे पेज पे टी वाले लिखे हुए हैं। तो भाई जो जी वाले लिखे तो हमने पेज पलट दिया कि भाई जी वाले तो देखना नहीं मुझे, फिर एच वाला पेज पलट दिया, एच वाला भी नहीं मुझे देखना, फिर ओ वाला पेज पलट दिया, ओ वाला भी नहीं मुझे चाहिए। लेकिन जब टी वाले पे गए तो टी वाला पेज थोड़ा ना पलटोगे, क्योंकि टी वाले में ही तो ये वर्ड आपको मिलने वाला है। तो उसमें टी वाले में देखो, टी से स्टार्ट होने वाले में सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे, जो टी जी से स्टार्ट होंगे, टी जी। पहला लेटर हमारा फिक्स हो चुका है, टी वाले पे ही चर्चा करनी है। अब सेकंड लेटर को आपको फिक्स करना है, वो भी वैसे ही आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना है। तो टी जी से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, भाई मैंने टी और जी को तो फिक्स कर दिया है, टोटल 5 लेटर्स थे, 2 उनमें से फिक्स हो गए, तो बचे कितने रे, 3। तो उसको अरेंज करने कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6। उसके बाद बच्चों टी तो फिक्स ही रखना है, आगे वाला चेंज करेंगे, जी के बाद कौन आएगा, एच। यहां से देखते रहेंगे, यहीं से ऑर्डर में चलना है। तो ये भी वापस से कितने हो गया, ये भी हो गया 6। उसके बाद बच्चों क्या होएगा रे, टी एच तो आ चुका है, इसके आगे आ गया ओ। आप देखिए, अब फिर ध्यान से देखिएगा, टी ओ आ गया है, लेकिन यहां भी तो टी ओ ही है, तो टी ओ वाले सारे नहीं छोड़ने भैया, उसी के बीच में कहीं चलना है। तो ये देखो, ये 2 हमने जो यहां लेटर लिखे ये इन वालों से मैच हो गए हैं। अब मैच हो गए तो इसका मतलब भाई अगले वाले लेटर को फिक्स करना पड़ेगा। तो टीओ फिक्स हो गया, इसी टीओ वाले में ही मिलेगा हमारा ये वर्ड। तो अब इससे नेक्स्ट थर्ड लेटर को आप फिक्स करो, यहीं से शुरू होना है फिर से, टी ओ जी। कितने हो गए जी, 3 फिक्स कर दिए, बाकी कितने बचे, 2, 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2। आगे चलो रे बच्चों, टी ओ जी हो गया भैया, इसके बाद टी ओ तो रहना ही है, आगे आ जाएगा एच। तो ये भी कितने आएंगे, 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2। और आगे बढ़ते चलो भाई, टी ओ तो है ही, एच अब यहां से ले, जी चला गया, एच चला गया, एच के बाद ओ तो हम पहले ही फिक्स कर चुके, टी हम पहले ही फिक्स कर चुके, आगे कौन बचा, यू, ये आ गया बच्चों यू। लेकिन अब यहां देखो टी और यू, देखो इससे मैच कर रहा है टी और यू। तो अब इससे नेक्स्ट आपको लेटर देखना है, नेक्स्ट कहां से शुरू करेंगे, यहां से, तो वो आना चाहिए जी। लेकिन जैसे ही मैंने जी को फिक्स किया ना, वो भी ना मैच कर गया है, तो आगे कौन बचा, एच। तो यही वाला वर्ड अपना आ गया है, तो इसका नंबर हो गया 1 बच्चों। तो सबसे पहले देखो ध्यान से समझ लो, जी से स्टार्ट होने वाले 24 बने, एच से स्टार्ट होने वाले 24 बने, ओ से स्टार्ट होने वाले 24 बने। फिर टी वालों का नंबर हुआ, टी में पहले टी जी से स्टार्ट होने वाले 6 हुए, टी एच से स्टार्ट होने वाले 6 हुए, फिर टी ओ का नंबर आया, टी ओ वालों में सबसे पहले टी ओ जी वाले 2, टी ओ एच वाले 2, और टी ओ यू से पहले ही बना आपका टफ, तो टी ओ यू जी एच, 1 इसका नंबर। तो रैंक कितना आ गया बच्चों इसका, रैंक कैसे निकलेगा, अरे रैंक के लिए इन सबको ऐड कर देना, तो 24 24 24, तो लिख दू 3 इंटू 24, और भाई 6 6 2 बार आ गया 6, और 2 बार आया है 2, और आया लास्ट में 1 बच्चों। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये शायद 89 आ जाएगा। तो रैंक आ गया बच्चों 89। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है बच्चों। आइए और करते हैं एग्जाम्पल, भाई और एग्जाम्पल करते हैं, और 4-5 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन हुआ करेंगे बच्चों। आइए एक वर्ड और ले लेता हूं, एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, SACHIN, सचिन। इस वर्ड का बच्चों मुझे रैंक फाइंड करना है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करने का रे, सबसे पहले बच्चों अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको लिखना है, तो ACHIN और फिर S, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर बच्चों बन गया है। तो सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे,
ए से स्टार्ट होने वाले, तो पहले लिख रहा हूं मैं ए से स्टार्ट होने वाले, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी, लिखना सिखा दिया लास्ट क्वेश्चन में आपको। ए से स्टार्ट होने वाले, यदि मैं ए को फिक्स कर देता हूं तो आगे कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल मतलब कि 120। फिर बच्चों सी से स्टार्ट होने वाले, वो भी सेम टू सेम 120। एच से स्टार्ट होने वाले भी 120, आई से स्टार्ट होने वाले भी 120 और एन से स्टार्ट होने वाले भी 120। और उसके बाद बच्चों नंबर आया एस का। अब देखो एस का जैसे ही नंबर आया, यहां देखना एस तो इससे मैच कर गया, तो अब मुझे अगला लेटरिंग कहां से लिखना है, यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, वो मैंने ए लिखा, लेकिन ए भी मैच कर गया। फिर कौन लिखूंगा, सी लिखूंगा। एक्चुअली अब है क्या, ये जो सारे वर्ड लिखे हैं ACHIN, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, इसलिए एस से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला जो वर्ड होगा वो सचिन ही होगा। तो बच्चों रैंक कितना आ गया रे, 1 2 3 4 5, 5 बार है बच्चों 120 और +1 मतलब कि 601। बच्चों 601 आ गया है आंसर। आओ एक एग्जांपल और कर लेता हूं। एक बच्चों वर्ड है AUGUST, अगस्त। इसमें देखो हमने थोड़ा सा रिपीटेशन वाले एक वर्ड ले लिया है जिसमें यू 2 बार आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जब अरेंजमेंट आप करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू 2 बार आ रहा है, इसलिए वहां 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। सबसे पहले क्या करने का रे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो AGSTU और एक और यू। अब बच्चों सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे, ए से स्टार्ट होने वाले। यदि मैं ए को फिक्स करता हूं तो आगे कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5, तो बचेंगे 5। उनमें से 2 सेम है, तो अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बच्चों एक बार वापस से देख लो जी, 1 2 3 4 5, हाँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बच्चों। अब बच्चों अच्छा हाँ, एक तो बात गड़बड़ कर दी हमने। गड़बड़ क्या कर दी भाई, ए तो यहां फिक्स है हमारा, ए तो हमारा यहां फिक्स है, तो ए वाले सारे में कैसे निकाल लूंगा, ए वाले सारे निकालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे लिख दिया, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, ये 60 आ गया। एक्चुअली ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने बनेंगे, 60 बनेंगे, लेकिन हमारा जो वर्ड अगस्त है ये भी तो उन 60 के बीच में ही कहीं होगा। तो जो हमने सीखा है, यदि लेटर हमारा इससे मैच कर जाए तो फिर नेक्स्ट लेटर आपको फिक्स करना है। तो ए तो इससे मैच कर गया, तो अब नेक्स्ट कौन लेना है आपको, जी। तो ए जी से स्टार्ट होने वाले। बच्चों यदि मैं ए और जी को फिक्स करता हूं तो आगे कितने बचते हैं, 4, और उनमें से 2 सेम है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब कि 12। बच्चों ए तो फिक्स ही चल रहा है, अब आगे लिया आपने एस, तो ए एस से स्टार्ट होने वाले भी सेम बनेंगे वही 12, फिर ए टी वो भी बनेंगे 12। फिर आया बच्चों ए यू। अब बच्चों जैसे ही ए यू आया, ए यू तो इससे मैच कर गया, तो फिर वापस घूम के चलेंगे। नेक्स्ट लेटर आपको फिक्स करना है, वो है ए, लेकिन ए तो मैं ले चुका हूं। फिर नेक्स्ट है जी, तो ए यू जी, लेकिन मैं ए यू जी को भी देखता हूं तो वो भी मैच कर रहा है, तो मुझे ये तीनों फिक्स हो गए, ये तीनों फिक्स हो गए। अब वापस से आऊंगा, जैसे लेटर यहां फिक्स हो जाता उससे मैच कर जाता, वापस यहीं से शुरू करना है। ए ले चुका हूं, जी आ चुका है, एस तो ये आ गया एस, तो ए यू जी एस। एस से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे भी, 1 2 3 4, 4 मैंने फिक्स कर दिए, और टोटल कितने थे भी, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 तो चले गए, बाकी कितने बचे हैं, 2। तो उनको अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। और बच्चों जो बाकी 2 बचे हैं ना, वो एक टी बचा है और एक यू बचा है, तो उनमें कुछ सेम तो है नहीं, सब अलग अलग ही हैं, इसलिए कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चों ए यू जी ये तो फिक्स हो चुके हैं, एस के बाद कौन आता है, टी, तो ए यू जी टी, इससे स्टार्ट होने वाले भी 2 ही बनेंगे। और फिर बच्चों कौन आया, ए यू जी, टी के बाद वापस क्या आएगा, यू, लेकिन यू इससे मैच कर गया, तो वापस इधर से देखेंगे तो आएगा एस और फिर आएगा टी, तो ये 1 बच्चों।
तो रैंक कितना आ गया रे बच्चों, रैंक कितना आ गया देखिएगा, सबको ऐड कर देना बस सिंपली। 12 12 और 12, 3 बार 12 है बच्चों, 3 बार 12 का मतलब 36, 2 2 4 और +1, तो ये आ गया बच्चों 41। तो अगस्त का रैंक आ गया है बच्चों 41। तो क्लियर हो गई आपको चीजें भाई कि किस तरीके से हमें रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करना अब हम सीख चुके हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बच्चों अक्सर जेई मेंस में आते रहते हैं, एडवांस में कभी कभी आ जाते हैं, नॉर्मली तो नहीं आता, लेकिन मेंस में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो आइए मैं आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाता हूं, किस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा क्वेश्चन भाई। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन अभी करा रहा हूं आपको 1-2 दिन, वो अब पूछे गए हैं जेई में, वही सेम टू सेम क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। क्वेश्चन में कहा है इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स formed using the letters of word small and arranged as in a dictionary, then the position of the word small is। ऑप्शन है जी आपके पास। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हो बच्चों, तो बेसिकली इसने क्या कहा है, जो स्मॉल वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करके जितने भी वर्ड्स बनेंगे, जितने 5 लेटर वाले वर्ड बनेंगे, उनका मीनिंग हो या ना हो, जब मैं उसको डिक्शनरी में अरेंज करूंगा तो स्मॉल का पोजीशन क्या होगा। तो ये डायरेक्टली आपको क्या कहना चाह रहा है, स्मॉल का रैंक निकालो डिक्शनरी में। तो क्वेश्चन जब मिलता है तो इस तरीके से लिखा मिलता है बच्चों प्रॉपर्ली। तो वर्ड यहां ले आता हूं मैं एक बार, SMALL, ये बच्चों मेरा वर्ड है। अब भाई मुझे इसका रैंक निकालना है बच्चों। अरे रैंक निकालना है तो सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले तो भैया ए आएगा, और उसके बाद देखो भाई एस तो बहुत बाद में आता है। अब एम पहले आता है कि एल पहले आता है, एल एम, हाँ एल पहले आता है, तो ए एल एल, फिर आता है एम, और लास्ट में आएगा बच्चों एस। तो सबसे पहले कौन से वर्ड्स आएंगे बच्चों, जो ए से स्टार्ट होंगे। तो लिख देता हूं एक बार फिर से प्रॉपर्ली, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए से स्टार्ट होने वाले बच्चों कितने बनेंगे, ए को मैं फिक्स करता हूं, बाकी बचेंगे 4, और बच्चों उन 4 में से तो 2 एल हैं, तो ये आ गया 12। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद एल के, ए के बाद कौन है, एल, एल से स्टार्ट होने वाले भी। यदि एल को मैं यहां से हटा दूंगा तो 1 2 3 4 बचेंगे, और ये आप ध्यान दीजिएगा वो चारों अलग अलग हैं, तो अब उनको अरेंज करने के तरीके 24। एल के बाद कौन आएगा भैया रे, एल के बाद आएगा एम, और इनको अरेंज करने के वापस वही 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 12। बच्चों जैसे मैं m को यहां से हटाता हूं तो बाकी 4 में 2 सेम बन जाते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद, m के बाद कौन है यहाँ, m के बाद है बच्चों s, लेकिन s तो इससे मैच कर गया है, और जब इससे मैच कर जाता है बच्चों तो सेकंड लेटर देखना होता है, और वो यहीं से शुरू करना होता है। तो अब आ गया बच्चों एस ए से स्टार्ट होने वाले। यदि मैं एस और ए को हटा देता हूं तो यहां 3 बचेंगे, 3 में से 2 एल होंगे, तो ये होएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 3। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ एस, एस तो फिक्स है। अब ए के बाद कौन आता है, एल, ए के बाद एल, तो यहां देखिएगा अब 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक एल यहां आ गया है। तो एस और एल को हटाता हूं तो ए एल और एम बचते हैं, उनमें तो कोई रिपीटेशन नहीं है बच्चों। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद एस, एल के बाद कौन है जी, एल के बाद है एम। आप देखो क्या हुआ रे, एल के बाद तो एम है, लेकिन एम तो इससे मैच हो गया, एस एम तो आ गया, तो फिर वापस से किसको लिखोगे, ए, और ए भी उससे मैच कर गया, तो उससे आगे कौन लिखोगे, एल एल, ये आ गया जी स्मॉल नंबर 1। तो रैंक कितना आ गया है, मैं रैंक कह रहा हूं, उसने रैंक वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन उसने पूछा तो रैंक ही है ना। सबको ऐड कर दो जी, ऐसे देख लो, 12 और 12 24, 24 और 24 हो गया 48, प्लस 48 हो गया, और ये 10, और ये बच्चों हो गया 10, तो ये आ गया 58।
तो रैंक कितना आ गया है, 58th रैंक अब बच्चों आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया रे बच्चों, ऑप्शन डी हमारा एकदम से करेक्ट हो गया है। तो बच्चों इस तरीके से प्रॉपर आपको क्वेश्चन लिखा मिलता है। ये भी जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं भाई। आइए और करता हूं एक क्वेश्चन। एक बार बच्चों आईआईटी जेईई में, मतलब असली वाले आईआईटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपको मैं करा देता हूं भाई। क्वेश्चन में कहा गया है द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोचिन आर परम्यूटेड and all the permutations are arranged in an alphabetical order as in an English dictionary. The number of words that appear before the word cochin H. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें रैंक नहीं पूछा, इसमें कहा है कोचिन वर्ड से पहले कितने वर्ड्स आएंगे। तो इसमें पहले वाले काउंट करते हैं, मतलब जो रैंक आता है उससे एक कम आंसर यहां आएगा बच्चों। तो आइए शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड को मैं एक बार यहां लिख लेता हूं, COCHIN। सबसे पहले क्या करने का भाई, अरे सबसे पहले बच्चों रे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले तो मुझे यहां C दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा C दिखाई दे रहा है, C के बाद H के बाद I। अब N और O में कौन पहले आता है, MNO। हाँ, N पहले आएगा और O बाद में आएगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों लिख दिया है। अब मुझे क्या लिखने हैं, वही स्टार्ट होने वाले किस किस से, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ, भाई सबसे पहले कौन है, C। अब C जैसे ही मैंने लिखा, C तो इससे मैच हो गया भैया, C तो इससे मैच हो गया। इसका मतलब मुझे सेकंड लेटर ऑफ फिक्स करना होगा, तो सेकंड भी कौन है, C। तो सबसे पहले आएंगे C से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तो C से फिक्स हुआ, कितने बचे, 1 2 3 4 मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब 24 बच्चों। तो C से स्टार्ट होने वाले 24। द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद C, और यहां से कौन आएगा, H। ध्यान रखना यहीं से चलते रहना, C तो फिक्स हो चुका है। अब ये जो चलेंगे, पहले देखो C आया, फिर H आया, फिर I आएगा, फिर N आएगा, फिर O आएगा, ऐसे चलेंगे। तो CH वाले हो गए 4 फैक्टोरियल मतलब 24। फिर बच्चों आएंगे CI वाले, वो भी सेम ही हो जाने हैं, 24 बच्चों। और CI के बाद कौन आएगा भैया, CN आएगा, वो भी 4 फैक्टोरियल 24 बच्चों हो जाएंगे। और अब बच्चों कौन आ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आ रहा है CO। लेकिन CO तो इससे मैच कर गया भाई, और CO मैच कर गया तो नेक्स्ट लेटर लिखूंगा, और नेक्स्ट अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, C। लेकिन वो भी मैच कर गया। अब यहीं से ध्यान से देख लो, ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, CHIN अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो नेक्स्ट वर्ड यही आएगा, नेक्स्ट वर्ड यही आने वाला है बच्चों। तो इससे पहले कितने वर्ड्स आएंगे, ये जो सब बने हैं ये इससे पहले वर्ड्स आएंगे भाई। CO से तो स्टार्ट होने वाला सबसे पहला यही वर्ड होगा, तो उससे पहले वर्ड होंगे ये वाले। तो इसलिए हमारा यहां आंसर क्या बनने वाला है, ये बनेगा 24 इंटू 4 मतलब कि 96। भाई यदि इसमें रैंक पूछा जाता कि कोचिन का रैंक क्या होगा, तो रैंक आता है बच्चों 97। लेकिन इसमें पूछा गया था कोचिन से पहले कितने वर्ड्स बनेंगे, तो वो कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 96। तो बच्चों आंसर अपना C ऑप्शन करेक्ट हो गया है, और 96 बच्चों यहां होगा आंसर। तो हमेशा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि एग्जैक्टली उसमें क्या पूछा गया है बच्चों। तो बच्चों ये तो हमने क्वेश्चन सीख लिए हैं। जब हमें कोई वर्ड गिवन होता है उसका रैंक निकालना होता है। कई बार क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ लेता है, जैसे आपको कहा कि भाई ऐसी सारी बातें कही, और उसके बाद यहां ये जो वर्ड हमने पूछा ये ऐसा कोई वर्ड ना बताए, ऐसे रैंक बता दी जाए, रैंक बता दी जाए कि बताओ इस नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन पूछ लिया जाता, बताओ भी 96 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा या 97 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, ऐसे। माने कि आपको रैंक तो गिवन हो, और आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि वो वर्ड क्या होगा। अब तक दिखाया आपको वर्ड दिया है उससे रैंक निकालना, और अब सवाल कौन सा जिसमें आपको रैंक दी है और वर्ड निकालना। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन,
का फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो ये तो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो मैं ऐसे ही निपटा देता हूं कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। टोटल वर्ड्स भाई देख लो 1 2 3 4 5 टोटल लेटर्स हैं, उनमें से 2 सेम हैं, तो ये आ गया बच्चों 60। तो टोटल 60 बनेंगे। आगे चलिए, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 25th वर्ड और 50th वर्ड। तो बेसिकली आपको इसमें बताना है 25th वर्ड कौन सा होगा, मतलब कि वो वाला वर्ड बताना है जिसकी रैंक 25th है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अरे घबराने क्या, सेम वैसे ही करने के हैं जैसे रैंक निकालना है। तो इस वर्ड को यहां एक बार ले आओ, वर्ड कौन है अगेन। अब इसमें क्या करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। तो ए जी आई एन, AAGIN, ये बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए हैं। अब बच्चों वही शुरू कर देते हैं, ए से स्टार्ट होने वाले, जी से भी स्टार्ट होने वाले। सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे बच्चों। यदि मैं ए को फिक्स कर देता हूं, आगे 4 लेटर्स बचते हैं और उनको अरेंज करने के 24 वेज। तो ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स बच्चों बनेंगे। उसके बाद बच्चों ए के बाद कौन आएगा, जी आएगा। ए के बाद जी आएगा। अब पहले दी पार्ट को मैं देखता हूं, उसमें क्या पूछा है आपसे, 25th वर्ड पूछा है। तो 24 जो वर्ड्स हैं वो तो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, और ए के बाद जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। माने जो जी से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड होगा वही 25th वर्ड होगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, 25th वर्ड कौन है, 25th वर्ड है वो वर्ड जो जी से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला है। जी से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड ही 25th वर्ड है। तो जी को भैया फिक्स कर दो। और यदि आपको कभी देखना है जी से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा, तो बाकी सारे जितने भी लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो भैया मैंने जी को फिक्स कर दिया, बाकी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहीं से देख के लिख दो बस। तो कौन आ गया, AAIN, ये बच्चों वर्ड आ गया है। ये है 25th नंबर वाला वर्ड। आधा पार्ट तो भैया सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में 50th वर्ड निकालना है। तो अब वापस चलो, अब बाकी सारे वर्ड निकालो भैया, आगे तक जाओ। तो धीरे धीरे क्या करना है, जो रैंक वाला वर्ड हमें निकालना है ये उसके पास लेते जाना है धीरे धीरे। जैसे 24 आ गया, 24 से एक आ गया, 25 आ गया। अब 50 तो बहुत दूर है, तो इसलिए अब मैं वापस क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए के बाद कौन आया था, जी। हाँ जी से स्टार्ट होने वाले। देखिएगा बच्चों, यदि मैं जी को फिक्स कर देता हूं, उसके बाद 1 2 3 4 लेटर बचते हैं और उनमें से 2 सेम भी हैं, यहां 2 ए हैं इस बार। तो इनको अरेंज करने के 12 वेज। अब दोनों को यदि मैं ऐड कर रहा हूं तो 36 हो रहा है बच्चों, लेकिन 50 अभी बहुत दूर है। तो आगे बढ़ो, जी के बाद कौन आएगा, आई आएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद आई। तो यहां भी सेम केस है जी, आई को हटाऊंगा, बाकी 4 लेटर्स बचेंगे और 4 में से 2 सेम होंगे। तो यहां भी कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया है। अब वापस से ऐड करके देखो इनको, 24 प्लस 12 ये 48 बन चुका है बच्चों। कितना बन चुका है, 48 बन चुका है। और मुझे कौन सा निकालना है, 50th वर्ड निकालना है। तो इसका मतलब ये तो नजदीक है, अब तो नजदीक है बिल्कुल। तो आगे के 2 वर्ड में लिख लेता हूं सीधे सीधे, आगे के 2 वर्ड में ऐसे ही लिख लेता हूं। तो बच्चों आई के आगे कौन आने वाला है, एन आने वाला है। तो एन से स्टार्ट होने वाला जो सबसे पहला वर्ड होगा वो 49th वर्ड होगा, और जो दूसरा होगा वो 50th वर्ड होगा। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 49th वर्ड, एन से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला वर्ड। तो एन को लिखा मैंने और बाकी को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दो। तो NAAGI। अब इससे नेक्स्ट 50th वर्ड। तो इसमें क्या देखो, आपको पता ही है, डिक्शनरी आपने पढ़ी होगी, तो इधर से ऑर्डर चेंज होने शुरू होते हैं।
तो नेक्स्ट वर्ड जो आएगा उसमें एन ए तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आई आ जाएगा और ये जी आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों आ गया अपना 50th वर्ड। ये देखो जी, तो हमने क्या सीख लिया भाई, यदि हमें रैंक गिवन हो तो वर्ड निकालना हमने सीख लिया है। और उससे पहले हम क्या सीख चुके थे, यदि हमें वर्ड कोई गिवन है तो उसका रैंक निकालना। क्लियर बात होगी भाई। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपने सीखा, कोई नई चीज इसमें नहीं थी, बेसिकली वही अरेंजमेंट इसमें था। रिपीटेशन वाले भी इसमें आ सकते हैं आपके पास वर्ड जिनमें लेटर्स रिपीट हो रहे हो, और अलग अलग वाले भी बच्चों आ सकते हैं। तो ये रैंक की कहानी खत्म हुई भाई। आप चलिए आगे डिस्कस शुरू करते हैं।